तुम ब्रह्मा कुमारी पिछाड़ी क्यों मरते हो सभी? है जो भी आने वाले जिज्ञासु हैं उनको समझाओ, तुम ब्रह्मा कुमारी के पिछाड़ी क्यों मरते हो? है वो जो इशारा कर दें, धन दो तो धन दे देते हो, मकान दो तो मकान दे देते हो, सब कुछ अर्पण करते हो, बाल बच्चों की भी परवरिश की परवाह नहीं करते हो। ब्रह्मा कुमारी तो बताती है कि तुम अपन को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ये बात बताती है कि आत्माओं के बीच परम पार्टधारी परमात्मा कौन है? जिस परमात्मा का नाम परम पिता के बाद लिया जाता है। परम पिता परमात्मा कहा जाता है या परमात्मा परम पिता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। इसका मतलब हुआ कि आत्माओं के बीच में कोई परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी, क्या? जो परमात्मा कही जाती है। गीता में भी कहा है, 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, वो तो सभी मनुष्य आत्माएं हैं। एक अक्षर है जो कभी क्षरित नहीं होती, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसकी? है जो आत्माओं का बाप है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं का बाप तो शरीर में जन्म लेता ही नहीं। उसकी जो टैली करने वाली बात है वो तो उस आत्मा से है जो जन्म मरण के चक्र में आती है। क्या? आत्माओं के बीच कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में तो दूसरी आत्माओं की तरह आती है, लेकिन परम पार्टधारी है। 4 युगों के चारों सीन में हीरो पार्टधारी है, कभी नीचा पार्ट बजाने वाली नहीं है। वो है परमात्मा, जिसको गीता में भी बोला है, परमात्मा इति उदाहरत है। क्षर और अक्षर कही जाने वाली आत्माओं में भी एक तीसरी आत्मा और है जो परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कही जाती है? परमात्मा। दुनिया में भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जरूर कोई आत्मा है। क्या? जरूर कोई आत्मा है जो परमात्मा पुरुषार्थ करके बन जाती है। कैसे बन जाती है? पुरुषार्थ करके परम पार्टधारी आत्मा बन जाती है। पहले नहीं थी, फिर बाप ने आकर के याद की जो युक्ति बताई, वो याद करते करते आत्माओं के बाप परमपिता शिव के समान बन जाती है। जो बन जाती है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पीछे